त्योहार का मौसम है और त्योहार के मौसम में 13 नवंबर को रिलीज हो रही है सन ऑफ सरदार अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्म। और हमारे साथ खुद इस फिल्म के लीड अजय देवगन और सोनाक्षी मौजूद हैं। स्वागत है अजय आपका। सोनाक्षी वेलकम। आजकल अजय फिल्में रिलीज होती हैं तो फिर पहला सवाल यही पूछा जाता है कि कितना देगी इन टर्म्स के, जैसे कार की माइलेज के लिए ये सवाल उठने लगा, वैसे फिल्मों के लिए भी, और खासकर जब अजय देवगन की तो क्या ये 100 करोड़ का आंकड़ा छुएगी? ये सबसे बड़ा स्ट्रेस रहता है कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है और अब वो कितना करेगी तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, लेकिन अच्छा करेगी ये मैं ज़रूर जानता हूँ। अच्छा करेगी, आपको पूरा भरोसा है। अच्छा अजय, अब हम थोड़ा हमारी दीवार के पास जाएं जहां पर सीन्स को देख कर ये लग रहा है कि अजय देवगन जो है वो मुस्कुराते हुए हैं, सोनाक्षी जो है वो मस्ती की मुद्रा में नजर आ रही है, तो ये मतलब ये मज़ेदार फन फिल्म है और प्रोमो भी जो है इसी ओर इशारा कर रहे हैं। फन फिल्म भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ ब्यूटीफुल रोमांस आल्सो। तो आई थिंक वो जो हम हिंदुस्तानियों को आदत होती है ना एक थाली की, तो इट हैज गॉट एवरीथिंग। डिश भी आखिर में हर चीज़ है। इस फिल्म के अंदर एक शॉट है जिसमें अजय देवगन जो है वो दो घोड़ों के ऊपर सवार होते हैं। ये तो हमने आपको पहले देखा था फूल और कांटे में, जब आपकी डेब्यू फिल्म आई थी तब आपने किया था, दो बाइक्स के ऊपर सवार थे। अब जो इंटरनेट के ऊपर इसको लेकर जो चुटकी ली जा रही है वो ये है कि रिसेशन का दौर ऐसा है कि अजय तब बाइक पर आते थे और अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब घोड़ों पे आना पड़ रहा है। मैंने भी पढ़ा ये। हालांकि हमारी फिल्म में ये एक डिबेट भी है कि वो जो जब मैं घोड़े पे आ रहा हूँ और पीछे मेरे जो लगे हुए हैं चेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि उसमें से एक पूछता है यार घोड़ा सस्ता पड़ता है या जीप, तो बोलता है घोड़ा। तो बोलता फिर आपने घोड़ा क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो आगे आगे भाग रहा है और घोड़ा तो बच्चे देता है तो मल्टीप्लाई होता है, जीप तो बच्चे भी नहीं देती। ये बताइए कि इतने बरस बाद वो वैसा ही शॉट करना वो कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि घोड़ों के ऊपर करना जो है वो ज्यादा चैलेंजिंग रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वैसा ही शॉट करना, क्योंकि घोड़ों पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है। और शुरुआत इसकी हुई, हम लोग सब आई थिंक पटियाला में शूटिंग कर रहे थे और खाना खा रहे थे, तो किसी ने कहा कि चलिए इस बार दो घोड़ों पे खड़े होना चाहिए। तो मैंने एक लोग दिया, पागल हो गया कि दो घोड़ों पे कैसे खड़ा हो सकता है आदमी। धीरे धीरे हर आदमी आके बोलने लगा अरे हो जाए तो मज़ा आ जाए यार। प्रेशर बन गया। हाँ, तो प्रेशर बन गया। तो फिर हमने सोचा, बैठ के प्लान किया कि किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। फिर उसके लिए जो भी मेहनत की और जैसे भी करना पड़ा फिर कर दिया। एक शॉट जो है इस फिल्म के अंदर वो आपका है, जहाँ पर आपने शायद कुछ लाल रंग की कोई ड्रेस पहनी है, आप एक हाथ से सीटी, यहाँ पे कहीं है वो पोस्टर, वो रहा ये पोस्टर जो है। हाँ। ये पोस्टर। हाँ। ये कैसे किया? अच्छा पीछे सिंक में डाल दूं मैं। नहीं, लेकिन उतनी अच्छी तो आप सिंक में डालेंगे तभी बजेगी। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी अगर कोशिश हाँ मैं कर लेती हूँ। मैं आपको बता दूं बहुत जोर की बजी थी सीटी। उसके बाद में फिर ये आपका ये उसके बाद का जो डांस स्टेप है, हाँ। जहाँ पे अजय देवगन जो है वो इस तरह से स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि जो कर रही है। मैं पागल हो गई। ये बिल्कुल पागल हो गई हैं और इनको कोरियोग्राफर ने ये नहीं बताया नहीं था करना क्या है। बोला आप फ्रीली जो करना कीजिए, ये खुद कर रही थी, तो हम सब देख के शॉक हो गए थे। तो मेरा एक एक्सप्रेशन बहुत जेन्युइन है इसमें। ठीक कर रही है। ये कैसे, ये खुद कोरियोग्राफी? मेरे ख्याल से प्रभु देवा के साथ जो आपने एक फिल्म में काम किया, दूसरी फिल्म में आपने जो उनके साथ एक सॉन्ग किया है, क्या ये उसका नतीजा है कि आप कोरियोग्राफी? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड फिल्म राउडी में भी जो डांस करवाया था उन्होंने मुझसे, वो बोला था, कहा था कि एकदम खुल के नाचो। तो उसमें भी आगे देखेंगे तो मैं पागल हो ही गई हूँ। तो आई थिंक वो थोड़ा एक नमूना ये उसका ही है। आप फिर से ऐसा होना चाहेंगी और पागल अजय का हम वो एक्सप्रेशन देख सकें? मैं हूँ ही वैसे, बट यहाँ पे नहीं। अच्छा म्यूजिक आप चाहें तो म्यूजिक नहीं कर सकता हूँ। नहीं आप चाहें तो म्यूजिक। आई एम लुकिंग सो एलिगेंट, आई कांट गो मैड नाउ। आपके पास प्रेरणा के लिए राजा का मैं करूंगी अगर सर मेरे साथ में करेंगे। सर करेंगे, नहीं आता यार सर आप इतने अच्छे से तो किया। मैं आपको फॉलो करता हूँ। रानी तो मैं राजा तो कर सकते हो। अच्छा तो गाना तो बजा दो। याद है मुझे अभी। लवली। आपका किरदार क्या? हम एक बार आपको देखते हैं कहीं आप बिग बेन पे खड़े होते हैं और उसके बाद में देखते हैं आप पंजाब के खेतों में होते हैं। सरदार एक जैसे कि यू नो सरदारों के एटीट्यूड होते हैं, लार्जर देन लाइफ, बड़े दिल वाले। हंसते हैं तो जोर से हंसते हैं, झगड़ा करते हैं तो आपको पता है कैसे करते हैं, लस्सी के गिलास कितने बड़े होते हैं और पटियाला पैक कितने बड़े होते हैं। तो आई थिंक ये कैरेक्टर भी वैसे ही है, लार्जर देन लाइफ है, और जब बात गलत होती है तो फिर लड़ने पे भी आ जाता है। और ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है लंदन से यहाँ आके, कि उसमें अगर ये जिन दुश्मनों के घर में ये फंस गया है तो वहाँ मेहमान नवाजी इतनी कि अंदर है तब तक सेफ है, बाहर निकलेगा तो मार दिया जाएगा। तो अब ये नहीं निकलना चाहता अपने दुश्मनों के घर से। ये नया स्टेप हिंदी सिनेमा में दिखा है। नहीं, ये एक्चुअली मेरा बेटा है युग 2 साल का,
तो जब मैं उसके साथ ही खेला करता था और वो यहाँ हाथ रखता था दोनों चेस्ट पे और बोलता था पापा डू, तो आई यूज्ड टू डू दैट। तो ये सीन करते करते मुझे लगा कि उसमें ये कर देना चाहिए। फिल्म जो है इसकी रिलीज 13 नवंबर को, लेकिन एक सवाल जो पूछना यहाँ पर दीगर है कि इस फिल्म को लेकर, इसके प्रदर्शन को लेकर कुछ विवाद रहा। यशराज फिल्म्स की फिल्म ही जो है वो उस दिन रिलीज हो रही है, आपकी फिल्म सन ऑफ सरदार रिलीज हो रही है, तो इस विवाद के पीछे की वजह क्या है? वजह के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। वजह मुझे लगता है लोगों को पता भी है और इस वक्त मैटर कोर्ट में है। वी आर जस्ट आस्किंग टू बी फेयर कि आपको भी प्रदर्शन और अपनी फिल्म दिखाने का उतना ही मौका मिले। जी बिल्कुल, आई थिंक सभी को हक है और एग्जिबिटर्स को भी ये हक है ये डिसाइड करने का कि कौन सी फिल्म उनको दिखानी है। तो मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप यही न्यूज़ चलाएंगे या कोई और न्यूज़ नहीं। जी, तो उनको हक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये फेयर है। मैं कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं कुछ ना मैं किसी और की फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब विवाद ये है, विवाद इसमें ये है कि कौन सी फिल्म कितने थिएटर्स में दिखाई जाएगी, जहाँ पर उनकी तरफ से कुछ थिएटर्स को ज़्यादा अपनी तरफ कर लिया गया है या उनको पहले कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया गया है और इसकी वजह से आपकी फिल्म के लिए थिएटर कम पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा विवाद हो गया है? कुछ जगहों पे ऐसा है, बट जैसा कि मैंने कहा कि आप भी जानते हैं कि जब मैटर लीगल होता है और तो उसके बारे में आप ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकते बिकॉज यूर अ पार्टी टू इट। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अश्विनी धीर। अश्विनी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि इस कैरेक्टर के लिए अजय ही सही है, ये कैसे आपको लगा, और ख़ासकर सोनाक्षी के कास्ट करने को लेकर भी? देखिए क्या है कि एक तो जब आप सरदार की बात करते हैं, सन ऑफ सरदार, तो सरदार का जो किरदार है वो एक ऑनेस्ट, एक दबंग, एक जिंदा दिल इंसान, और तो वो अजय देवगन से बेहतर मुझे लगा नहीं कि कोई हो सकता है। एक तो इनका लैंग्वेज पे कमांड, चूँकि खुद पंजाबी है। सरदार सिर्फ एक कौम से नहीं रिलेटेड होता, मुझे लगता है सरदार एक लीडर होता है और वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो हैं वो सारी मुझे अजय जी में लगती हैं। ज़्यादा सोनाक्षी की बात है, आप देखिए, आप सर से पाँव तक आपको लगता है कि एक सिखड़ी है, तो बस आप इसके अलावा कहीं देखने का नज़र ही नहीं जाती है। और ये सिखनी बाइक भी चलाती हैं और स्टंट भी करती हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पर उनकी जान बचाने आई हुई है, ऐसा लग रहा है? जान बचाने, हाँ, मतलब मुझे पता चल गया कि अब इनको मारने वाले हैं और मैं भाग के आई हूँ बस इनके साथ भाग जाने के लिए। तो अच्छा, तो इसलिए ये स्टंट किया। ये स्टंट कैसे किया होगा आपने? स्टंट जैसा आप देख रहे हैं वैसे किया। बाइक पहले तो सीखना पड़ा, इस थोड़े से बिट में मुझे चलाना पड़ा। अच्छा। जब ये बाइक उठती है तो ऑफ कोर्स केबल वेबल लगाए गए थे। एंड इनकी डर नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई कि? नहीं, मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। एंड हाँ, और कराओ, मेरे को तो और करना ही था। जरूर हो सकता है ना, इससे पहले इनकी ट्रेनिंग अक्षय से भी हुई है तो ये एक किक भी मारा है मैंने उन सब गुंडों को, एंड इतना मजा आया मुझे। फ्लर्ट भी कर रही मिड एयर। If I'm not wrong, अजय मिड एयर फ्लर्ट भी कर रही है आपके साथ। तो ये ना इमोशन बैलेंस सब बना के आपने कर लिया ये सब कुछ। हाँ, एक प्रॉपर सिखड़ी हूँ, फटाका हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, इस फिल्म के अंदर आपके दोस्त संजय दत्त तो खैर हैं ही, और सलमान खान भी जो है वो एक गाने में नजर आए। सलमान एक तो दोस्त हैं, दूसरा इस फिल्म का हिस्सा है। सिर्फ गाना ही नहीं, उनका एक छोटा कैमियो भी है फिल्म में। और सलमान एक ऐसे इंसान है जो वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। वो मतलब अगर वो डिसाइड कर लें कि आप उनके दोस्त हो तो ज़िंदगी भर आपके लिए खड़े रहेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव फ्रेंड्स लाइक सलमान एंड संजू, कि हम अगर रोज़ एक दूसरे से बात ना भी करें, बट ये हमको ज़रूर मालूम है कि अगर एक दूसरे की ज़रूरत है तो हम एक दूसरे के लिए कभी आधी रात को भी हैं। और यहाँ पर एक ट्वीट दिखा देते हैं जो सलमान ने किया था आपके लिए। पठान के यार से पंगा मत लेना, सॉरी यार, दिवाली बेकार विदाउट सन ऑफ सरदार। मैंने उसका आपका जवाब, थैंक यू यार, दुनिया बेकार बिना सलमान जैसा यार। दिस इज व्हाट आई रियली बिलीव। बट सलमान के साथ तो खैर आपने अपनी डेब्यू फिल्म की और उसके बाद में अब एक और फिल्म जो है वो आप करने वाली हैं। इस गाने के अंदर भी आप और अजय और संजय दत्त, सलमान एक स्टेप कर रहे हैं। वो कर सकती हूँ मैं। वो आप कर सकती हैं? हाँ, बट वो आपको गाना पड़ेगा। मैं आप गाइए। आप हमसे सब करवा रहे हो, अभी खुद तो कुछ कर ही नहीं। मैं गाना मुझे तो क्या हुआ, सब गा रहे हैं। मैं गाना चलवा देता हूं। अजय देवगन गा सकते हैं, सलमान खान गा सकते हैं, पॉपो आप नहीं गा सकते हो। अजय भी करेंगे, अजय भी करेंगे। नहीं, एक बार नचवा लिया आपने मुझे नचवा लिया, बहुत बड़ी बात है। जब मैंने सलमान से पूछा कि एक छोटा सा कैमियो आप करेंगे, तो ही सेड अग्रीड। और ये गाना मैंने सुना हुआ था और मुझे ये पता था कि ये सलमान ने बनाया हुआ गाना है हिमेश के साथ। ये गाना सलमान के, आप बैंक के लें या मतलब आइडिया दिया था और हिमेश ने बना के रखा था, तो सलमान का गाना था। तो मैंने बोला तेरा गाना भी चाहिए। हाँ।
तो ही आस्क्ड मी व्हिच वन, आई सेड दिस वन, तो ही हैप्पीली एग्री। ये बताइए कि दर्शकों के लिहाज से दिवाली के दिन अब क्या संदेश देना चाहेंगे कि सन ऑफ सरदार से क्या एक्सपेक्ट करें, एक एक करके आप? एक ही लाइन कहूँगा, आई थिंक दिवाली बेकार बिना सन ऑफ सरदार, बिकॉज दिवाली का मतलब ही होता है कि आप खुश रहना चाहते हैं, आप एंटरटेन होना चाहते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं और साथ में करना चाहते हैं जो आपको खुशी दे। आप अगर ढाई घंटे की पिक्चर देख के, 2.25 घंटे की पिक्चर देख के बाहर निकले तो आपके चेहरे पे एक स्माइल हो और सबको मज़ा आए। सो दैट इज़ व्हाट इज सन ऑफ सरदार। शुभकामनाएं आपको दे सकते हैं, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, ऑल द बेस्ट अजय। you so much. अश्विनी, शुभकामनाएं आपको। सोनाक्षी, ऑल द बेस्ट, और आपकी फिल्म अच्छा करे, हमारी तरफ से ये बेस्ट विशेष आपको। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए।